जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद जवेद यूसुफ प्रोग्राम गौसम न्यूज़ के साथ। प्रोग्राम है उन सिंगर के ऊपर जिनके गाने ने उनको सुपरस्टार बनाया था। उसका पार्ट 1 मैंने कर दिया था। ये पार्ट 2 है जिसमें इनमें भी उन सिंगर का कुछ नाम बताऊँगा जिनका ये गाने ने उन्हें सुपरस्टार बनाया। इनमें सबसे पहले तो मैं वो हसन जगीर का नाम लेना चाहूँगा, जिनका एक गाना था हवा हवा। ये वो दौर था जब हमारे नेट भी नहीं था, सोशल मीडिया तो ना होने के बराबर था और दूर-दूर तक उसका कोई नामो-निशान ही नहीं था और कैसेटें चलती थी। उनका वो गाना हवा इतना हिट हुआ कि इंडिया की मुतअद्दिद फ़िल्मों में वो गाना इस्तेमाल हुआ और बड़ा वहाँ भी हिट हुआ। और वो एक नहीं 3-4 फ़िल्में थी जिसमें उनके गाने को यूज़ किया गया। बल्कि जब हसन जगीर अपने टूर पर गए, बाहर गए और बल्कि इंडिया भी जाने का इत्तेफ़ाक हुआ, तो हसन जगीर को उसके गाने की वजह से एक ऐसा सिंगर जो है और वो हसन जगीर का वो गाना इतना हिट हुआ था, इसी गाने ने उन्हें हसन जगीर को एक सुपरस्टार बनाया। और आज भी जब कहीं वो जाते हैं और गाने तो उनके बेशुमार हैं, लेकिन ये गाना हवा हवा जो है उसकी वो शनाख्त है, उनका वो समय कुछ वो फ़ेम है उसका। हमारे इसमें एक लिस्ट में वो पहला नाम आता है, वो है नाज़िया हसन और ज़ुएब। और उसका मुझे ज़िक्र करना चाहिए। दोनों जो नाम थे मुझे पहले अपने प्रोग्राम में करने चाहिए, लेकिन मैं भूल गया था। नाज़िया हसन और ज़ुएब, उन्होंने ये नौजवान नस्ल में बड़े मकबूल हुए, बल्कि इंडिया की कई फ़िल्मों में नाज़िया ने गाना भी गाया। उनका एक गाना था, इंडियन फ़िल्म थी, फ़िरोज़ खान उसके प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे और एक्टर भी थे और फ़िल्म का नाम था कुर्बानी। जिसमें आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए, वो गाना गाया। उसके अलावा उसने मुतअद्दिद फ़िल्मों में गाने गाए और किशोर कुमार के साथ उसके गाने ड्यूट रिकॉर्ड हुए, मुतअद्दिद फ़िल्मों में वो शामिल हुए थे। अब इसमें एक नाम आता है आतिफ़ असलम, हमारे बड़े मरूफ पॉप सिंगर हैं। इनका गाना इनको शोहरत मिली थी, फ़िल्म गाना था आदत। आदत सी है मुझको, ये जल बैंड में ग्रुप था इनका, उसमें गाया था उन्होंने। महेश भट्ट ने इस गाने को अपनी फ़िल्म के लिए लिया, कलयुग फ़िल्म थी और फिर वो इस गाने ने आतिफ़ असलम को गुमनामी के अंधेरों से निकाल कर उनको एक सुपरस्टार की लिस्ट में शामिल कर दिया। फिर आतिफ़ असलम का इतना नाम हुआ कि इंडिया की हर फ़िल्म में उनका जो गाना था वो एक ज़रूरत बन चुका था। उनका जिस फ़िल्म में वो गाना शामिल होता था वो कामयाबी समझा जाता था। फिर पिछले कुछ अरसे में जब पाकिस्तान और इंडिया के हालात कशीदा हुए तो फिर वो ये सिलसिला बंद हो गया। लेकिन आतिफ़ असलम आज भी उसी तरह वो म्यूज़िक का बॉलीवुड म्यूज़िक की ज़रूरत थी, लेकिन मजबूरी थी वो हालात की वजह से। तो लेकिन आज भी वो जो गाना उनका एक ही था वो था आदत। उसके बाद फिर उनकी एक बड़ी लिस्ट है जो मेरे ख़्याल ना ख़त्म होने वाली है और ये भी उनका क्रेडिट है। लेकिन बहरहाल उनका क्रेडिट एक है कि आदत से है मुझसे, आदत सी है मुझको, उस गाने से वो छोड़े मैं। हाँ, एक इसी लिस्ट में एक नाम है गुलकारा ऐनी खालिद का, वो भी आई। एक गाना था माहिया, वो इतना हिट हुआ कि हर वो प्रोग्राम में वो गाना सुना भी जा रहा था, कैसेट, वीडियो, कोई भी मेरे जगह नहीं थी जहाँ वो चला। बल्कि इस गाने को फिर महेश भट्ट ने ही अपनी एक फ़िल्म में शामिल किया था अपने। उसके बाद उन्हें और भी गाने गाए, लेकिन यही गाना उसकी शनाख्त बना। इसी लिस्ट में एक नाम है उमर अनायत लड़का था, वो भी आया और उसका गाना आया था तैनू लैके जाना अपने नाल। वो इतना हिट गाना हुआ कि वो उस गाने से वो लोगों के नज़रों में आ गए और हर प्रोग्राम में वो गाना उनका चल भी रहा था। उसके अलावा भी उन्होंने गाने गाए, लेकिन यही गाना उनकी एक मशहूरत की वजह बनी और ये गाना एक इंडियन फ़िल्म जय वीरू में भी यूज़ किया गया था। इसी लिस्ट में एक नाम आता है फ़ोक गुलकार नदीम बास लूणेवाला। नदीमा लूणेवाला मरूफ फ़ोक सिंगर अल्लाह दिता लूणा मरहूम के बेटे हैं और उनका ये गाना बिस्मिल्लाह करा उन्होंने गाया और ये बड़ा सुपर डुपर हिट हुआ और उसी गाने की वजह से आज तक उनका नाम जो अगर फ़िल्म म्यूज़िक इंडस्ट्री में है तो वो यही गाना था बिस्मिल्लाह करा। उसके बाद उन्होंने बेशुमार माशाल्लाह गाने गाए, लेकिन ये इनकी शोहरत की वजह यही गाना बना था। तो इस गाने पे बड़े तनाज़े भी खड़े हुए थे, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि ये गाना बड़ा पहले कुछ सिंगर गा चुके थे, लेकिन और कईयों ने दावा किया ये हमारा गाना है, ये हमारा गाना है। लेकिन हम तो यहाँ पे बात करेंगे कि जिस गाने को मार्केट में सामने लेकर आए तो नदीम बास लूने वाले ही थे, जिन्होंने इस गाने को दोबारा एक बार नया नाम, नई शक्ल दी। इसी लिस्ट में एक नाम आता है आमिर जमाल सिंगर थे, उन्होंने गाना गाया था कहो ना कहो। इंडियन फ़िल्म में उनका ये गाना आया था और इस गाने ने उनको सुपरस्टार बना दिया, सुपरस्टार की लिस्ट में शामिल करा दिया था। और ये भी महेश भट्ट का ही क्रेडिट था कि उन्होंने इनके इस गाने को लिया अपनी फ़िल्म में और इनको मार के लोगों को, बल्कि हमें बताया कि भाई आपका भी एक ये सिंगर है और उसको इंडिया से शोहरत मिली और यहाँ पे आके वो एक नाम बना। उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी गाने गाए, लेकिन कहो ना कहो उनकी एक मकबूल की वजह बने। हमारे एक बड़ी पॉप सिंगर माशाल्लाह
हैं और वो हैं नजम शराज। नजम शराज ने बड़े बड़े गाने गाए हैं, इंडिया फिल्म में भी उन्होंने एक गाना गाया था, तेरे बिना जिया ना जाए, शब्द फिल्म थी। और लेकिन असल शोहरत उनको मिली एक हमद से, जो कि ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये वो गाय हमद इतनी हिट हुई कि वो हर बंदे की ज़ुबान पर थी। और मैं कहता हूँ कि एक नया रिकॉर्ड कायम किया था उन्होंने। और उसके बाद भी उन्होंने बेशुमार गाने गाए, लेकिन अब शायद वो इतना म्यूज़िक से वो काफ़ी दूर हो चुके हैं। लेकिन आज भी जब ज़िक्र आएगा हमारी मौसीकी का, म्यूज़िक का, तो नजम शराज का नाम, सॉरी, मुस्तफ़ा ज़ाहिद एक सिंगर था, इसको भी महेश भट्ट ने अपनी फ़िल्म में मौका दिया। और ये गाना था तेरा मेरा रिश्ता, और एक था तो फिर आओ ना। ये 2 गाने उस फ़िल्म में, तो दोनों ही सुपर डुपर गाने थे। और इस मुस्तफ़ा ज़ाहिद ने इसके अलावा भी अभी मुतअद्दिद फ़िल्मों में गाने गाए हैं। और मुस्तफ़ा ज़ाहिद का भी जो पैर तकवा होना, तो फिर आओ ना से वो मार्केट में इन हुए। जनाब, इस तरह के ये हमारा बल्कि करियर में एक बात यहाँ पे थोड़ी सी और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जितने सिंगरों में जिनके मैंने नाम बताए हैं, इसमें एनी खालिद, आमिर जमाल, मुस्तफ़ा ज़ाहिद, आतिफ़ असलम, इन लोगों को मार्केट में हिट करने वाले और मार्केट में इन करने वाले वो हैं महेश भट्ट, जिनका ये क्रेडिट है। और वो क्या कहा करते हैं कि यार जो नया टैलेंट को मौका देना चाहिए, उन्होंने इनको दिया। हालांकि ये बड़े अरसे से गा रहे थे। हाँ, इसमें एक बहुत ही बड़ा नाम मैं वो जो भूल गया हूँ, उसकी माज़रत चाहूँगा, वो है राहत फ़तेह अली ख़ान साहब। राहत फ़तेह अली ख़ान साहब एक बड़ा नाम है म्यूज़िक की इंडस्ट्री का, और बहुत बड़ा नाम है उनका। बड़ा उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के भतीजे भी हैं, और बल्कि म्यूज़िक का बड़ा नाम है। उनको भी इंडस्ट्री में इन करने वाले, म्यूज़िक इंडस्ट्री में उनको इन कराने वाले, वो महेश भट्ट का ही क्रेडिट है, क्योंकि उन्होंने अपनी फ़िल्म में इनको इन किया। तो वो फ़िल्म थी पाप शायद, तो वो उसमें उनको उन्होंने मौका दिया था। उसमें बल्कि 3 वो थे, अली अज़मत का भी गाने थे उसमें, और इसके भी राहत फ़तेह का भी था, जिया धड़क धड़क जाए, और राहत भी एक बड़ा नाम बना। तो ये राहत को भी उसी गाने से शोहरत मिली थी। उससे पहले हालांकि उन्होंने 1-2 गाने पाकिस्तानी फ़िल्मों के लिए भी गाए थे, लेकिन असल मकबूलियत उनको इस गाने से मिली थी। तो जनाब, ये एक छोटी सी आपके सामने, अगर इसमें कोई कमी बेशी रह गई हो तो अपने राय से भी आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और कुछ कोई सजेशन भी देना चाहें तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।